बात की जाए अगर पाकिस्तानियों की तो रिसेंटली 46,000 जो पाकिस्तानी है वो डिपोर्ट कर दिए गए हैं सऊदीया से और दुबई से। और जो रीजन वहां पर सामने आया है कि भिखारी बहुत ज्यादा हो गए हैं उनके मुल्कों के अंदर, वहां पर जाकर ये लोग मांगना शुरू कर देते हैं जबकि इनको भेजा जाता है विजिट वीजा के लिए, और ताकि आप उस मुल्क को विजिट करें, आप देखें, फिर मजीद कह लेंगे आप अपने आप को इम्प्रूव करें वहां पर जाकर और फिर जाकर उनकी शहरियत लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, ना तो वीजा रिन्यू करवाते हैं, ना ही कहीं पर नजर आ रहे होते हैं, और कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो नाक कटवा रहे हैं पाकिस्तानी वो नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर कब तक आखिर हम लोग बाहर के मुल्कों में जाएंगे, हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, हमें यही कहते हैं कि भिखारी आ गए मांगने के लिए, यहाँ हम लोग दुबई पहुंचते हैं, यहाँ सऊदीया पहुंचते हैं। ये बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन हम लोगों ने रखी हुई है, चाहे दुबई जाए चाहे सऊदीया जाए, मांगना इज कंपल्सरी ओवर देयर। अच्छा, मैं स्टार्ट यहाँ से लूंगा कि हम एक चीज़ पाकिस्तान में रहते हैं, कहते हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती, पाकिस्तान के नाम को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती। देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं इसके लूप होल्स की तरफ जाऊँ तो आप देखिए असल में हम अवाम जो है ना, हम खुद ही अच्छे नहीं हैं जो हमें रिस्पेक्ट दी जाए। आप देखिए कि आपने भी बात की है इसके, दूसरी बात मैं करूँगा, पाकिस्तान में 40 आप कह लें कि 65 to 70% जो पाकिस्तान है ना, वो बैकवर्ड बन गया, बन चुका है। आप देखिए कि आप कहीं पे भी चले जाएँ, किसी भी शहर में चले जाएँ, किसी भी सूबे में चले जाएँ, वहाँ पे आपको 90% भिखारी ही नज़र आएँगे, जो भीख मांग रहे होंगे, जो पैसा कमा रहे होंगे। और रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक जगह पे मुझे पता चला कि भिखारी को पकड़ा गया, जिसके अंदर उसकी 1 घंटे की जो अर्निंग आई है ना, और जो 1 घंटे में जो उसने कमाया वो 1260 रुपए थे। यानी कि 24 घंटे में अगर वो कम से कम 3-4 हज़ार कमा रहा है, तो महीने का वो कितना कमा रहा है? कम से कम ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख 3 लाख। ठीक है, तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि जो बेगिंग है वो एक प्रोफेशन बन चुका है। जैसे एक डॉक्टर, जैसे एक इंजीनियर, ये प्रोफेशन हुआ करते थे, वैसे अब भीख मांगना भी एक प्रोफेशन बन चुका है। तो पाकिस्तानी, और सबसे मज़े की बात बताऊँ आपको कि इसके अंदर पाकिस्तानी अवामिया जो मोस्टली भीख मांगती है, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी अवाम है ना, हम क्या करते हैं, हम मुश्किल काम, हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाते। बेसिकली हम स्मार्ट वर्क ढूंढते हैं। हम स्मार्ट वर्क के अंदर अच्छी अर्निंग जो ढूंढते हैं, उसके अंदर हमें सबसे पहला प्रोफेशन नजर आता है भीख मांगना। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार इसके अंदर है ही क्या, हमने हाथ ही मिलाना है ना आगे, तो हमें पैसा मिल जाना है, पैसे हमारी जेब में आ जाना है। तो सबसे ईजी प्रोफेशन हमारे लिए क्या है? भीख मांगना। तो हम जो पाकिस्तानी पब्लिक, मुझे ये लगता है कि हमें एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी पब्लिक, हमें एज अ पाकिस्तानी, हमें सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम अपने मुल्क का नाम क्या रोशन कर रहे हैं कि नहीं रोशन कर रहे। उसके बाद हमारी जो इमेज है, हमारी वजह से जो हमारे मुल्क की इमेज बनी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी, पाकिस्तान के नाम को कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी। सबसे पहले बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये चाहूँगा कि हमें ये चीज़ पे फोकस करना है कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, हमने अपने मुल्क को एक क्या इमेज पोर्ट्रे करना है। आपके मैं बात के ऊपर आता हूँ, आपने जो बात की है कि दुबई ने और सऊदीया ने, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको आप एक चीज़ ऐड कर सकूँ, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं गल्फ कंट्री दुबई गया हूँ, यूएई गया हूँ। मैंने जाके वहाँ पे देखा है कि लाइक मोस्टली पाकिस्तानी जो है वो भीख मांग रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं लिटरली। उनके पास अगर 15 दिन का वीज़ा है तो 15 दिन बाद वो बंदा मिलते नहीं, कहाँ गया है, गायब हो जाते हैं, इलीगल तरीके से वहाँ पे छुप जाते हैं, वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज का पोर्ट्रे होता है कि जी पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे आएंगे, आके भीख मांगे, क्राइम करेंगे, जो पैसा नहीं कमाया जाएगा तो जो थर्ड करेंगे। वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये जो एक कह लें कि डिपोर्ट का सिस्टम है वो हम लोगों को नजर आ रहा है, और इतना कह लें कि ये चीज हावी हो चुकी है कि आपकी बात सही है, हम हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, हम अच्छी तरीके से कमाना नहीं चाह रहे हैं, हम अपने जो वीजे की ड्यूरेशन है उसको पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे होते हैं, और हमारा बस होता है कि फ्रीली कहीं पर भी रहे और अपनी मर्जी से कमाए, और कमाना भी ऐसा कि हम, तो इस तरह से फिर हम कब तक जिंदगी गुजारेंगे। बिकॉज आपको पता है कि मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो जब भी किसी दूसरे मुल्क जाते हैं उनका पहला काम होता है कि हम काम कर ले यहाँ पर, हालांकि गए वो स्टडी वीजा के ऊपर होते हैं। देखिए एग्जैक्टली यही बात है। मैं पहले आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा, क्योंकि 2 सवाल इसके अंदर आपने मर्ज किए हैं। पहला सवाल आपका ये कि डिपोर्ट किए जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, शरीफ ब्रदर्स की, उन्होंने डिपोर्ट वाला ऑप्शन अभी ना बंद किया है। डिपोर्ट होने से पहले ही वो अपने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वहाँ से ही ऑफलोडिंग कर रहे हैं, कि जिसके ऊपर डाउट होता है, लाइक कह लें कि फॉर एग्जांपल XYZ कोई पर्सन है, उसके ऊपर डाउट है कि वहाँ जाकर कोई क्राइम करेगा या भीख मांगेगा, जिसके वजह पाकिस्तान का जो इमेज है वो एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे होगा, उनको वहाँ से पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जो हमारी एजेंसी है FIA की, वो उठाते हैं, उसको लेके जाते हैं, उससे तफ्तीश करते हैं, पूरी अपना वो काम कर रहे हैं, लाइक जो उनका जो भी काम है। बाहर के ममालिकों में देखें तो अभी रिसेंटली देखा होगा कि दुबई के अंदर जितने भी टैक्सी ड्राइवर सारे पाकिस्तानी नजर आते हैं, जबकि इंडियंस बिजनेसमैन नजर आते हैं वहाँ पर।
देखिए यही तो बात है ना कि हम अपने प्रोफेशन जो है, अपना जो माइंडसेट है, वो हमने हमारा जो कैलिबर बेसिकली सेट हुआ है, माइंडसेट सेट हुआ है, वो ये है कि हम फॉर एग्जांपल कह लें कि आप 40% पे है, कि हमने हमारी अप्रोच ही 40% है। जब हमारी अप्रोच 120% होगी तो हम खींच घूम के हम 70-80 तक जाएंगे। हम वहाँ पे अच्छी जॉब्स भी करेंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी इंडियन, आपने जो बात की इंडियन जो है वहाँ पे बिजनेसमैन नजर आते हैं, तो एब्सोल्युटली आप ये देखें कि उनकी जो अप्रोचेस होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी अप्रोचेस क्या होती हैं, उनका माइंडसेट क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, फिर उनके जो पब्लिक है वहाँ जाके क्या करती है, हमारी पब्लिक वहाँ जाके क्या करती है, उनके प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। यूएई जो एक इस्लामिक कंट्री है, वो इस्लामिक कंट्री होने के नाते अपने मुल्क के अंदर एक मंदिर बनवा सकती है जब, तो आप ये एस्टिमेट लगाएं कि वहाँ पे कैसा सेकुलरिज्म ले आया पाया जा रहा है अब, कि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर मजहब का यानी कि आपको इंसान मिलेगा, जस्ट बिकॉज के वो वो कमाना जानते हैं, आप कह लें कि अपने टूरिज्म से कमाना जानते हैं। फिर वहाँ पे मंदिर बनाने की एक सबसे बड़ी वजह ये कि जो नरेंद्र मोदी है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, उनके यूए के साथ ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। इनफैक्ट जो इंडियंस हैं स्पेशली, उनको यूए का वीज़ा भी मेरे ख्याल से लेना नहीं पड़ता। जो इंडियंस देख रहे हैं वो आके कमेंट में इस चीज़ की कंफर्मेशन मुझे दें कि लाइक मुझे जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि इंडियंस को दुबई का वीज़ा फ्री है, और हमारे यहाँ पे यूए के वीज़ा पे ऑफलोडिंग हो रही है। यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करें कि एक जो एक इंडिया एक हिंदू कंट्री है, बेसिकली हिंदुस्तान जो हिंदू कंट्री है, उसको एक मुस्लिम कंट्री ने वीज़ा फ्री किया, और मुस्लिम कंट्री को दूसरे एंड पे मुस्लिम कंट्री को वो डिपोर्ट कर रहे हैं, ऑफलोडिंग कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट से। तो पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा ये है कि हमारा कैलिबर एक लो लेवल सेट है, हमारा माइंडसेट जो है वो एक ऐसा है कि हम बस स्मार्ट वर्क कर लें, हमें मेहनत ना करनी पड़े, हम किसी तरीके से जल्दी से जल्दी पैसा कमा लें। जबकि हम ये नहीं सोचते उस जल्दी से जल्दी वाले काम में जो हम पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन हमारे मुल्क का इमेज क्या पोर्ट्रे होगा, जिसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, हमें जो वीज़ा इश्यूज होंगे, हमें डिपोर्ट किया जाएगा। इनफैक्ट मैं लिटरली बताऊँ, एक मेरे सामने एक वाकया आया, पेशावर का लड़का था, उसको वहाँ पे जॉब से निकाल दिया कि उसने वहाँ पे 3 मर्डर कर दिए। लाइक यहाँ तक तो क्राइम रेशो पाकिस्तानी जाकर कर रहे हैं यूएई में। तो सेम एज इट इज सऊदीया के अंदर भी यही सिनेरियो है कि जिनको कोई नौकरी नहीं मिली वो जाके भीख मांगने लग पड़े। पॉइंट यहाँ पे ये है कि पॉइंट ये नहीं है भीख मांगना, पॉइंट ये नहीं है क्राइम करना, पॉइंट ये है कि अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करो कि यार आपके मुल्क का नाम रोशन हो, आपके मुल्क का इमेज पॉजिटिव जाए, जो इमेज पोर्ट्रे होना है वो पॉजिटिव हो, और आपके मुल्क के लिए भी वीज़ा फ्री करे। ऐसी जो गल्फ कंट्रीज है वो आपके मुल्क के लिए भी वीज़ा फ्री करें। लिटरली मैं अभी रिसेंटली भी जा रहा हूँ यूएई, मुझे टेंशन इस टाइम बनी है कि लाइक कि क्या होगा एयरपोर्ट पे, क्या सिनेरियो होगा। ये लिटरली मेरा ये इस टाइम ये सिनेरियो है। तो क्या किसकी वजह से, हमारी अपनी वजह से है। हम खुद अच्छे नहीं हैं, लिटरली हम खुद अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा किया जाता है। तो गवर्नमेंट लेवल पे जाना, गवर्नमेंट अच्छी ना होना, इसलिए तो पॉइंट बात के आते हैं ना। हम एज एन इंडिविजुअल अपने आप के अंदर देखें, अब में जो खामी है हम उनको फुलफिल करें और अपना द बेस्ट दें। कैसे पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान का इमेज भी अच्छा हो, इंडिया का इमेज क्यों अच्छा है। मेरा एक पॉइंट है ना कि वो अभी उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 नेशन टूर पे है। जॉर्डन, सीरिया, ओमान, ओमान इथियोपिया, ओमान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, सीरिया भी आई थिंक एक मुस्लिम कंट्री है। तो आप ये देखें कि उनके प्राइम मिनिस्टर का इमेज अच्छा है, तो मुस्लिम कंट्रीज उनको इनवाइट कर रही हैं, उनको ग्रेट ग्रैंड वेलकम कर रही हैं, उनको रेड कारपेट के ऊपर लेके जाया जा रहा है। इनफैक्ट वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह जो भी है, वो उनको अपनी गाड़ी में लेकर खुद ड्राइव करके लेके जा रहा है, डिनर कर रहा है। पॉइंट ये है कि उनकी अप्रोचेस जो हैं, उनके माइंडसेट जो हैं वो ऐसे हैं कि हमने जाके अपने मुल्क के नाम के लिए द बेस्ट करना है, और हमने बिजनेस के ऊपर बिजनेस को प्रायोरिटी देनी है जॉब के ऊपर। तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगाए, जब आप अगले मुल्क में जाके उनको बेनिफिट देंगे, उनके लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगे, तो आपके मुल्क का नाम भी रोशन होगा, आपको रिस्पेक्ट भी दी जाएगी, आपके प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वाइट किया जाएगा, और सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा। ना कि पाकिस्तानियों की तरह जो भीख मांग के अपने मुल्क का भी नाम गंदा करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर्स को भी गंदा करते हैं, और अपनी पब्लिक को भी एज ऑलवेज गंदा करते हैं, जिसकी वजह से डिपोर्ट भी होते हैं। फिर गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो तंग आके इन लोगों से अपने ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ऑफलोडिंग भी करती है और रुकावट भी डालती है। देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंटरनेशनली इस टाइम ट्रैवल करना पाकिस्तान के अंदर कितना मुश्किल हो गया है, सिर्फ इन चंद लोगों की वजह जो जाके क्राइम करते हैं और भीख मांगते हैं। जो अच्छे भी हैं उनके लिए भी मुश्किल है, उनको भी हर बंदा शक की निगाह से देख रहा है। बिल्कुल। ये सर आपने बात की कि इंटरनेशनली हमारे लिए ये जो फ्लाइट्स हैं बड़ी मुश्किल हुई पड़ी हैं, तो इसकी तो जो सरासर ज़िम्मेदार हैं वो हम खुद ही हैं। हमें कोई हमने अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि बाहर ये जो इंटरनेशनल लोग हैं, अब्रॉड है, उसके साथ हमने अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रखे हैं। हमें बांग्लादेश का वीज़ा ₹200 का पड़ता है, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो हमें 1 लाख की टिकट पड़ रही है। एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था कि हम खुद अच्छे नहीं हैं।
आप देखिए हमारे जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, अफगानिस्तान, इंडिया, इसके अलावा और कौन सी आती है, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर नहीं नहीं लगता। लगता। ठीक है, पॉइंट ये है कि हमारे इस टाइम, इंडिया से होके जाना पड़ता हाँ एग्जैक्टली, इंडिया के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, वॉर। अब अफगानिस्तान से हमारे क्या ताल्लुकात हैं, वॉर। तो हमारा जो इम्पैक्ट है वो एक वॉर सिचुएशन है ना। अब ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर हमारा इम्पैक्ट क्या है कि हम जंगें करते हैं, हम लड़ते जो करते हैं, हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हमारे अंदर ठहराव नहीं है, हम काम डाउन माइंडेड नहीं है। सेम एज इट इज जब पाकिस्तानी फिर वही पॉइंट रहेगा, जब पाकिस्तानी इंटरनेशनल ट्रैवल करके अपना मजीद इमेज ऐसा पोर्ट्रे कर देते हैं कि लाइक हम वहाँ जाके कोई भी छोटी सी बात है लड़ने पर चल पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी मामला हल्का सा आपसे ऑपोजिट जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया आपको कि जॉब से निकाल देगा तो मर्डर करने चल पड़ते हैं हम, उसके बाद कोई जॉब नहीं मिली तो भीख मांगने चल पड़ते हैं हम। यानी कि जज्बाती कौम है ना हम, हमसे हमारे अंदर ठहराव नहीं है, हमारे अंदर कामनेस नहीं है। हम बेसिक जो पॉइंट है जो एज एन इंडिविजुअल जो हमने फुलफिल करना है, पूरा करना है और चेंजिंग लेके नहीं, वो यही है कि हम अपने अंदर ठहराव लेके, कामनेस लेके और जज्बाती कम हो, जज्बे को हम साइड पे करें थोड़ा सा कि जज्बे की बुनियाद के ऊपर सब काम नहीं हो जाते। ये पॉइंट है जिनकी बिहाफ पे हम बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत बुरा इम्पैक्ट रखते हैं इंटरनेशनली जो वर्ल्ड है उसके ऊपर। सो पॉइंट, ये इश्यूज कब तक सॉर्ट आउट होंगे? हमारे बॉर्डर्स रिलेशंस अच्छे नहीं है, हमारे फॉरेन रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो रिलेशन अच्छे कौन से चल रहे हैं? देखिए हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि अपने आप को दुरुस्त करे, अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ अपना आपसी ताल्लुकात को बेहतर करें, ट्रेड करें, जिसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा कि यार ये बहुत अच्छी कौम है, ये बहुत ठंडी कौम है, ये ट्रेड को फ़रोग देती है, ना कि जज्बे को या लड़ाइयों झगड़ों को। ये हर जिनके साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, उनके साथ इनकी ट्रेड अच्छी जाती है। एक इन्वेस्टमेंट वाली ट्रेड है जिसका बेनिफिट ऑपोजिशन कंट्री को भी होता है और आपको भी, हमें भी होता है। ये पॉइंट है मेरे ख्याल में, जो मुझे एज एन पाकिस्तानी लगता है कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी अपने आप को पहले दुरुस्त करूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर पाकिस्तानी अपने आप को इंडिविजुअली तौर पे ठीक करे, हमारी गवर्नमेंट ठीक करे अपने आप को, अपने नेबर कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात मजीद स्ट्रॉन्ग करे, ट्रेड स्ट्रॉन्ग हो, जिसके बिहाफ पे इंटरनेशनली इम्पैक्ट हमारा अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। जिसके बिहाफ पे मुझे ये लगता है कि ये एक रास्ता है जिसके बिहाफ पे हम पाकिस्तान का नाम अच्छा रोशन भी कर सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट में पोर्ट्रे भी कर सकते हैं इमेज को अपने कि लाइक पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, अवाम यहाँ पे एज अ टूरिस्ट है, हम एज अ टूरिस्ट कहीं और जाएँ, हमें वीज़ा फ्री ऑप्शन मिले। हमें तो वीज़ा फ्री ऑप्शन भी कतर देता है बस। लाइक वो कंट्रीज है जहाँ पे कोई चाह के भी ना जाना चाहे, एक ऐसा पॉइंट है। तो हमें तो वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो उन कंट्रीज़ का है जहाँ पे लोग चाह के भी ना जाना चाहें। तो पॉइंट ये है कि बहुत कुछ ठीक होने वाला है, बहुत कुछ दुरुस्त करने वाला है। तो अगर आज से हम अपने आप को दुरुस्त करने चले तो 10-15 साल लगेंगे हमें दुरुस्त होते होते, जिसके बाद जाके हमारे जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे। उसके बाद इंटरनेशनली इम्पैक्ट, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आज यहाँ खड़ा होकर मैं अगर एक बात करता हूँ कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का इम्पैक्ट कितने अरसे में अच्छा हो, पर पॉजिटिव इम्पैक्ट इमेज पोर्ट्रे होगा, वो कम अज़ कम 30 साल कहीं नहीं गए। ओके, ये थी पाकिस्तानी मामखिरा कि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हमें अपने जो रिलेशंस है, बल्कि हमें अपना जो दिमाग है वो हार्ड वर्क की तरफ लेकर जाना चाहिए और दूसरे मुल्कों में जाकर गुम नहीं हो जाना चाहिए। एक मैसेज जो डिपोर्टेशन हो रही है पाकिस्तानियों की इन सऊदी या इन दुबई, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है